हेलो एंड वेलकम टू अद्वित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम ग्रामर की स्पीच या नरेशन करने जा रहे हैं। स्पीच और नरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लिखने में, अगर हम कोई आंसर लिखते हैं उस समय, क्योंकि आपको पता है कि जो चैप्टर्स होते हैं वो डायलॉग के फॉर्म में होते हैं और हम जब आंसर लिखते हैं तो डायलॉग के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, बल्कि उसको हम, क्योंकि जो आंसर्स बुक्स में जो डायलॉग होते हैं वो डायरेक्ट स्पीच में होते हैं और हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके लिखते हैं। इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है जानना कि किस तरह से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच और इसको नरेशन भी कहते हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं सबसे पहले। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर ज़रूर करो इसे, और बेल आइकन भी दबाओ जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ जो ग्रामर के ऊपर बन रहे हैं वो आपको आसानी से पहुंच सके, नोटिफिकेशन मिल सके उसका। आगे हम करते हैं स्पीच या नरेशन। देखते हैं सबसे पहले तो हम एक हो रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जो कि जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, ये डायरेक्ट, जो इन्वर्टेड फॉर्म में होता है डायरेक्ट स्पीच होता है। और जब हम इसका स्पीच चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट बन जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होता है। सबसे पहले हम इसमें मैंने एग्जाम्पल से शुरू करता हूं मैं। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि राम सेज आई लाइक मैंगो। आई लाइक मैंगो, देखो राम क्या बोलता है कि मुझे मैंगो पसंद है, आई लाइक मैंगो, तो इन्वर्टेड कॉमा में। और ये जो है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, तो इस तरह से ये दो पार्ट है सेंटेंस का। रिपोर्टेड वर्ब जिसमें कि सेज सेड लगा होता है, टोल्ड लगा होता है, और रिपोर्टेड वर्ब होता है। और जो बोला गया है उसको इन्वर्टेड कॉमा में होता है और ये है रिपोर्टेड स्पीच बोलती है उसको। तो इस तरह से स्पीच के लिए, नरेशन के लिए हमें दो पार्ट होता है, एक तो रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से। और ये जो है डायरेक्ट स्पीच में है, ये क्या है डायरेक्ट स्पीच में है। हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच जैसे राम सेज दैट, हम इसमें दैट लगाते हैं, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए दैट लगाते हैं। राम सेज दैट आई दैट ही, देखो राम ने बोला आई लाइक मैंगो, तो अगर मैं इस चीज को मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, राम बोलता है कि उसे मैंगो पसंद है, सो दैट ही लाइक्स मैंगो। देखो डायरेक्ट स्पीच मतलब जो उसने बोला है वही यहाँ लिखा हुआ है, आई लाइक मैंगो। बट आप एक राम ने किसी को बोला कि मुझे मैंगो पसंद है, अब उस चीज को एज ए थर्ड पर्सन आप उसको बता रहे हो कि राम बोलता है कि उसे मैंगो पसंद है, तो आई का यहाँ पे ही हो जाएगा, क्योंकि राम सेज दैट आई लाइक मैंगो। जैसे मान लो कि राम ने बोला मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब ये चीज मैं कहीं और जाके बोला हूँ कि राम ने बोला था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, राम ने बोला था कि वह स्कूल जा रहा था। यहाँ पे थर्ड आदमी किसी के बोले हुए चीज को बोलता है। मान लो किसी ने किसी को बोला था, राम ने सीता से बोला था मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब इस चीज को मैं बोल रहा हूँ कि राम ने सीता को बोला था कि वह स्कूल जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आई नहीं होगा बल्कि ही हो जाएगा और दैट लग जाता है यहाँ पे। तो ये हमें याद रखना है यहाँ पे कि एक तो दैट लगाते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ दैट लगाया, उसके बाद ये जो आई लाइक मैंगो, तो आई मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे आई नहीं लिख सकता क्योंकि मैं यहाँ पे थर्ड पर्सन बोल रहा हूँ, तो थर्ड पर्सन मैं कैसे हो सकता हूँ। राम ने बोला था तो ही लाइक्स मैंगो। अब यहाँ पे लाइक्स इसलिए लग गया क्योंकि जो हमने प्रीवियस वीडियो में टेंसेस के रूल्स पढ़े हैं उसमें आप अगर नहीं आता है तो देखो तो पता चलेगा आपको कि सब्जेक्ट ही सी के नेम होने से एस और ये लग जाता है वर्ब में, तो यहाँ पे लाइक्स लगा हुआ है। ये हो गया एक। तो दूसरा जो है कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राम विल से,
आई एम प्लेइंग क्रिकेट। राम बोलेगा, क्या बोलेगा? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो अब ये हो गया आपका रिपोर्टेड वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। दूसरी बात है कि रिपोर्टेड वर्ब है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं? राम विल से दैट, राम विल से दैट। अब देखो दैट तो लगता है ये कॉमन है, सब में दैट लगाते हैं हम। उसके बाद आई एम प्लेइंग, राम ने क्या बोला? मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो जब जब एज ए थर्ड पर्सन मैं इसको बोलूंगा तो दैट ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो पहला रिपोर्टेड वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब है सिंपल फ्यूचर में है। ये दो चेंजेस हमने दोनों सेंटेंस में देखा है। अब एक रूल है, जिस रूल को मैं यहाँ लिख रहा हूं। रूल 1 क्या है कि इफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन सिंपल प्रेजेंट और इन सिंपल फ्यूचर, then there is no change in the tense of reported speech when we convert it from direct to indirect. When we convert from direct speech to indirect speech. ये हमारा रूल है। तो क्या बोल रहा है कि when reported verb, reported verb मतलब मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, इसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। ये जो है ना रिपोर्टेड वर्ब, ये रिपोर्टेड वर्ब हो गया और ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो when reported verb is in सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे राम से सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या सिंपल फ्यूचर में हो राम विल से सिंपल फ्यूचर में है, तो देयर इज नो चेंज इन द रिपोर्टेड, देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। देखो आई लाइक मैंगो, अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा टेंस में है। आई लाइक मैंगो, इसके टेंस मतलब आई, यहाँ पे आई लाइक मैंगो सिंपल प्रेजेंट है, सब्जेक्ट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने क्या किया यहाँ पे इसको भी हमने सिंपल प्रेजेंट में ही रखा है। देखो राम सेज दैट ही लाइक्स मैंगो, दिस सेंटेंस इज आल्सो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इवन दिस सेंटेंस वाज आल्सो इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट। तो हम क्या करते हैं कि जब रिपोर्टेड वर्ब, ये जो पार्ट है पहला पार्ट, अगर ये सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस में कोई चेंज नहीं आता है, पर थोड़ा माइनर चेंज तो आएगा ना। दैट तो हमें लगाना ही लगाना है। उसके बाद हम आई तो लिख नहीं सकते ना, क्योंकि एज ए थर्ड पर्सन बोल रहे हैं। जैसे राम ने टीचर से बोला था कि मैं कल नहीं आऊंगा, ये चीज को मैं अगर घर पे आके बोल रहा हूँ तो क्या बोलूंगा कि राम ने टीचर को बोला था कि वह नहीं आएगा, इसलिए हमने ये लग गया। अब ही लग गया तो सिंपल प्रेजेंट का रूल लगेगा, ही प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस लगता है, तो ही लाइक्स मैंगो। बट अभी भी ये सिंपल प्रेजेंट में था, आई लाइक मैंगो सिंपल प्रेजेंट में था, ये भी सिंपल प्रेजेंट में है। तो हमें इसका जो हम चेंज करते हैं वो डिपेंड करता है इस रूल के ऊपर कि अगर मान लो सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर है रिपोर्टेड वर्ब, सबसे पहले तो हमें देखते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब कौन सा टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या सिंपल फ्यूचर में। चलो ठीक है, तो हमें क्या रूल लगता है, इसको हमें एज इट इज लिखना है। एज इट इज मतलब वही टेंस में लिखना है, एज इट इज नहीं लिखना है। आई का तो ही होना ही होना है, क्योंकि हम किसी और के बोले हुए चीज को थर्ड पर्सन जब बोल रहा है तो वो मैं नहीं बोल सकता ना कि, इसलिए ही लगाना है और ये सिंपल प्रेजेंट में रहेगा। आई राम विल से, देखो ये सिंपल फ्यूचर है, दूसरा था सिंपल फ्यूचर। अगर ये सिंपल फ्यूचर में है तो इसके टेंसेस में कोई चेंज नहीं है। अब देखो राम विल से दैट, दैट तो लगना ही लगना है, आई का ही हो जाएगा, ये तो हमें करना ही करना है। अब देखो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये कौन सा टेंस है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो हमने देखो यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही लिखा है, क्योंकि आई पे ही हो जाएगा, ही के साथ इज लगता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। सो
अब हमें फर्स्ट रूल यही है कि अगर मान लो रिपोर्टेड वर्ब, यानी कि ये पहला वाला जो पार्ट होता है, अगर ये सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में हो तो देयर इज नो चेंज इन द टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इट रिमेन एज इट इज। जो क्वेश्चन में है डायरेक्ट फॉर्म में वही टेंसेस हम लिखते हैं, तो इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, हमें समझ में आया ये वाला, ये पहला रूल था। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड रूल। और एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, जैसे कि राम विल से, राम बोलेगा, क्या बोलेगा? आई हैव डन माई वर्क। देखो अब ये कौन सा, सबसे पहले तो देखते हैं ये कौन सा टेंस में है। ये है आपका सिंपल फ्यूचर में। तो सिंपल फ्यूचर में तो रूल 1 लगेगा कि जब ये सिंपल फ्यूचर हो तो इसके टेंसेस में कोई चेंज नहीं होता है। ये कौन सा टेंस है? सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब का सब प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। अब हम इसको, ये डायरेक्ट स्पीच है, हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं। राम विल से दैट, आई का ही हो जाएगा क्योंकि राम ने बोला था, उस चीज को मैं बोल रहा हूं तो मैं बोलूंगा वह, दैट ही। अब ही के साथ हैव तो लगेगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट पर हैज और है, अब ही होता है तो हैज लगता है। ही हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, उसने अपना काम किया था, हिज वर्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम, या सिंपल फ्यूचर में अगर रिपोर्टेड स्पीच होता है तो हम किस तरह से उसको चेंज करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड रूल। देखो सेकेंड रूल में मैं सबसे पहले एग्जाम्पल से शुरू करता हूं। फर्स्ट, राम सेड, राम सेड आई लाइक मैंगो। देखो राम बोला, राम ने बोला, क्या बोला? मुझे मैंगो पसंद है। अब इसको हम सबसे, ये डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट स्पीच है। अब ये रिपोर्टेड वर्ब है और इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अब चेंज करते हैं इसको, राम सेड दैट ही लाइक्ड मैंगो। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, सीता सेड, सीता सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो सीता सेड दैट सी वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब हम देखते हैं इसको। देखो यहां पे ये रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पे राम सेड, मैंने राम सेड लिख दिया, दैट लगा जो हम लगाते हैं एज कस्टमरी स्पीच में। उसके बाद आई की जगह पे ही लग जाएगा क्योंकि थर्ड पर्सन बोल रहा है, तो ही। यहाँ पे क्या हो गया? आई लाइक क्रिकेट कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस इनटू आई लाइक, सिंपल पास्ट। तो ये चेंज हो गया। उसी तरह से सीता सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सीता बोली कि मैं क्रिकेट खेल रही हूं, तो सीता सेड दैट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, दैट सी वाज प्लेइंग क्रिकेट। अब रूल 2 क्या बोलता है, हम देखते हैं रूल 2। व्हेन रिपोर्टेड वर्ब इज इन सिंपल पास्ट, जैसे ये देखो रिपोर्टेड वर्ब जो है सिंपल पास्ट, राम सेड, सीता सेड, देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस accordingly।
कैसे? अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर मान लो सिंपल पास्ट होता है तो सिंपल पास्ट होता है तो पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है पास्ट कंटिन्यूअस से। अगर मान लो कि फ्यूचर होता है, सिंपल फ्यूचर होता है, जैसे कि विल हो गया तो विल का वुड लग जाता है, कैन का वुड, शैल का शुड, मे का। तो ये रूल फॉलो होता है कि अगर मान लो कि रिपोर्टेड वर्ब ये वाला अगर सिंपल पास्ट में है तो टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंगली। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो। देखो यहाँ पे आई लाइक मैंगो, सिंपल आई लाइक मैंगो, सॉरी आई लाइक मैंगो, ये सिंपल प्रेजेंट है, क्या चेंज इनको सिंपल पास्ट में चेंज हो गया। जैसे यह है ना सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट। अगर मान लो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, दैट विल गो इनटू पास्ट, शी वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से ये रूल को हम अप्लाई करके हम चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है सिंपल पास्ट में हो तो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और क्वेश्चन करके देखते हैं। राम सेड टू सीता, सिंपल पास्ट में आई वेंट टू स्कूल yesterday। तो जब सेट टू होता है तो टोल्ड लग जाता है, राम टोल्ड सीता, सेट टू चेंज इनटू टोल्ड सीता, दैट तो लगता ही है, आई का ही हो जाएगा। आई वेंट टू स्कूल सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो दैट ही हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे। अब देखो यस्टरडे का क्या हो जाता है, प्रीवियस डे हो जाता है, लास्ट संडे प्रीवियस संडे, इस तरह से हम चेंज, टुमारो द कमिंग डे, द फॉलोइंग डे, तो ये भी चेंज करना है। टुडे का यस्टरडे हो जाता है, द प्रीवियस डे। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है कि अगर ये सिंपल पास्ट में है, आई वेंट टू स्कूल, तो इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब था पास्ट परफेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम ये चेंज करते हैं। और एग्जांपल लेके देखते हैं, राम सेड टू सीता, फ्यूचर में लेते हैं, आई विल कम टुमारो, ठीक है, आई विल कम टुमारो। अब यहां हम देखते हैं, राम टोल्ड, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, टोल्ड सीता, आई का शी हो जाएगा, सॉरी दैट लेंगे यहाँ पे, सेड दैट, आई का शी, राम टोल्ड सीता, शी, मैंने क्या बोला था, अगर विल है तो सिर्फ वुड लग जाता है और कुछ चेंज नहीं आता है, तो सी वुड, W वुड कम द फॉलोइंग डे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, विल का वुड हो गया। अगर मान लो कि राम सेड सीता, सीता आई कैन गेट गुड मार्क्स, ठीक है। अब देखो राम
said Ram told to Sita कि राम that he can का could हो जाएगा, could get good marks। तो अगर फ्यूचर में या कैन कुड में माइट कुछ भी लगा दो तो हम उसको चेंज कर देते हैं पास्ट में, बाकी आईडी रहने देते हैं। इस तरह से हम चेंज करते हैं। अगर सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब जो है वो सिंपल पास्ट में है तो रिपोर्टेड टेंसेस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंगली, जो यहाँ पे लिखा है उसके हिसाब से हम चेंज करते हैं। और मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल करके दिखाया जो हम ये रूल 2 लगाते हैं और उसको करते हैं। अब हम एक बार करते हैं क्वेश्चन फॉर्म को। क्वेश्चन फॉर्म भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन फॉर्म कैसे करते हैं। देखो, राम said to Sita, are you coming to school today? Are you coming to school tomorrow? क्वेश्चन फॉर्म है, येस और नो क्वेश्चन है ये। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में येस और नो क्वेश्चन कर रहे हैं, येस और नो क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो राम सेड टू सीता, आर यू कमिंग टू स्कूल टुमारो। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन है तो राम आस्क्ड सीता, राम आज सीता क्या पूछा था, आर यू कमिंग टू स्कूल टुमारो। तो यहाँ पे इफ या वेदर लग जाता है, क्या लगता है, इफ या वेदर लगता है। हम यहाँ पे इफ लगाएंगे, इफ। अब देखो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आर यू कमिंग टू स्कूल टुमारो, तो यू आर कमिंग टू स्कूल टुमारो। देखो ये हमने क्वेश्चन को नॉर्मल सेंटेंस बना लिया। तो इफ यू है, आर यू कमिंग टू राम आर सीता, इफ तो हम थर्ड पर्सन, इफ सीता को पूछ रहे थे, इफ सी, ये आर यू कमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। तो इफ सी वाज कमिंग टू स्कूल टुमारो, the following day, the next day, ठीक है। तो इस इफ सी वाज कमिंग टू स्कूल द नेक्स्ट डे, तो हम क्या करते हैं इसमें, इसको नॉर्मल सेंटेंस बना लेते हैं। बनाने के बाद फिर हम उसको जो रूल है सेकेंड रूल वो अप्लाई करते हैं। जैसे आर यू कमिंग टू स्कूल टुमारो, तो राम आस्क्ड सीता इफ सी वाज कमिंग टू स्कूल टुमारो, ठीक है। ये नॉर्मल सेंटेंस में बन जाता है हमें। तो ये जो है हमारा स्पीच है, इफ सी वाज कमिंग टू स्कूल टुमारो। और एक सेंटेंस करके देखते हैं हम। राम सेड टू सीता, डू यू लाइक मैंगो, डू यू लाइक मैंगो। देखो राम से तो सीता, तो क्या हो जाएगा, राम क्वेश्चन है, राम आस्क्ड सीता, क्या पूछा था, क्योंकि इसमें दैट नहीं लगता है क्वेश्चन में, इफ और वेदर लगता है तो हम इफ लगाएंगे, इफ। अब ये कौन सा टेंस है, डू यू लाइक मैंगो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इफ किसको पूछा था, राम से तो से, इफ सी, सीता यानी कि सी, इफ सी सिंपल प्रेजेंट है, चेंज इनटू सिंपल पास्ट। देखो सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, तो इफ शी लाइक्ड मैंगो, इफ सी लाइक्ड मैंगो। अब ये कन्वर्ट हो गया, सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट। हम इसको नॉर्मल सेंटेंस में बनाते हैं, ना कि क्वेश्चन फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर मान लो राम सेड टू सीता, हैव यू डन योर वर्क, क्वेश्चन फॉर्म ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब राम सेड टू सीता, क्वेश्चन है तो राम आस्क्ड सीता, क्या पूछा था राम, हैव यू डन योर वर्क। तो क्योंकि क्वेश्चन है और ये नो क्वेश्चन है तो इफ और वेदर लगता है, तो हम यहाँ इफ लगाएंगे, इफ लगा दिया हमने, इफ।
अब हम देखते हैं कि ये कौन सा टेंस में है, क्योंकि अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है सिंपल पास्ट में है तो हम ये रूल अप्लाई करते हैं। तो हैव यू डन, यानी कि हैव किस में लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। तो हम क्या करेंगे, इफ अब जैसे इसको हम नॉर्मल सेंटेंस बना लेते हैं, यू हैव डन योर वर्क, ठीक है। तो अब क्या, इफ राम ने सीता को बोला, तो एज ए थर्ड पर्सन राम ने सीता को बोला था कि क्या हुआ है, इफ सी प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, इफ सी हैड डन हर, इफ सी हैड डन हर वर्क। अब ये जो है हमारा कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो ये हो गया येस और नो क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आंसर टाइप क्वेश्चन पे। अगर आंसर टाइप क्वेश्चन का अगर किसी तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करने को आता है तो हम उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखते हैं, राम सेड टू सीता, ठीक है। क्या पूछी उसने कि वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन बन गया। और ये जो है आंसर टाइप क्वेश्चन है, आंसर टाइप क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग। अब हम वही रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पे, राम सेड टू सीता, क्वेश्चन है तो राम आस्क्ड सीता, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये यस और नो क्वेश्चन है तभी इफ और वेदर लगता है, लेकिन अगर आंसर टाइप क्वेश्चन है तो हम क्या करते हैं, जो हमने WHO हु फैमिली के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं, ये वेयर का वेयर ही लिख देते हैं, राम आस्क्ड सीता वेयर। अब यू आर गोइंग, ये अगर अंदर आया तो सेंटेंस बन जाएगा यू आर गोइंग, ये यू आर गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, वेयर सी वाज गोइंग। बस इतना ही है इसके अंदर कि हम क्या करते हैं, ये ऐसे लिख देते हैं और इसको अंदर लेके आते हैं, ये जानने के लिए कौन सा टेंस है, तो यू आर गोइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्योंकि ये राम ने सीता को बोला था तो सी लग जाएगा, और यू आर गोइंग सी वाज गोइंग। और इस तरह से हम क्वेश्चन को चेंगे। मान लो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, राम सेड टू सीता, हाउ डिड यू गेट दिस न्यूज, हाउ डिड यू गेट दिस न्यूज। अब ये आंसर टाइप क्वेश्चन है, बताना पड़ेगा। तो राम आस्क्ड सीता, हाउ का मैंने क्या बताया था, जिसमें हाउ, व्हाट, वेयर, वाई, ये तो पहले हम वही लिख देते हैं, हाउ। अब हम चेक करते हैं, हाउ यू डिड यू गेट, अगर मान लो डिड अंदर आता है तो डिड सिंपल पास्ट में लगता है, यू गॉट दिस न्यूज, ठीक है। अगर हम इसको नॉर्मल सेंटेंस में चेंज करते हैं तो यू गॉट दिस न्यूज, यू गॉट दिस न्यूज सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हाउ पास्ट परफेक्ट, तो हाउ सीता से सी, हाउ सी पास्ट परफेक्ट में हैड लग जाता है, हाउ सी हैड थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉट दिस का दैट हो जाता है, दैट न्यूज, ये सेंटेंस बन गया। इस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है। हमें सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्म में अगर आंसर टाइप क्वेश्चन होता है तो हम ये आपको आंसर टाइप क्वेश्चन में वेयर, हु, हाउ ये सब लगा होता है, तो हम इसी को ऐसे लिख देते हैं। दूसरी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है तो राम आस्क्ड सीता होता है, क्वेश्चन फॉर्म आस्क्ड सीता होता है, वेयर का वेयर है, हाउ हमने लगा दिया। उसको देखते हैं कौन सा टेंसेस में है सेंटेंस, जो टेंसेस में होता है उसका उल्टा चला जाएगा, मतलब जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है पास्ट कंटिन्यूअस चला जाएगा। लेकिन हम इसको पहले नॉर्मल सेंटेंस बना लेते हैं और उसके बाद चेंज कर देते हैं, तो नॉर्मल ये आ जाएगा। तो क्योंकि यू, हम यू जो है सीता के लिए यूज होता है तो हम बोलेंगे वेयर सी वाज गोइंग। उसी तरह से हाउ डिड यू गेट दिस न्यूज, तो राम आस्क्ड सीता हाउ, अब यू डिड यू गेट दिस न्यूज, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं और नॉर्मल सेंटेंस हाउ नॉर्मल सेंटेंस में बना देते हैं, हाउ सी हैड गॉट दैट न्यूज, ठीक है। तो ये हो गया आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हमें और एक चीज करना है, बहुत सा सिंपल है कि आपको पता है कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस,
3 और तरह के सेंटेंस होते, ये जो इन सेंटेंस में भी कभी कभी स्पीच दे देते हैं, जैसे कि राम सेड टू सीता, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। देखो, प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पे क्या है, ये रिक्वेस्ट है, तो राम रिक्वेस्टेड, किसको रिक्वेस्ट किया, सीता को। हमने ये प्लीज की जगह पे रिक्वेस्टेड लिख दिया, अब दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। उसने क्या रिक्वेस्ट किया था, राम रिक्वेस्ट सीता टू गिव, किसको, हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें टू लगा देते हैं और नॉर्मल हम जो बना देते हैं, जैसे कि टीचर सेड टू राम, गेट आउट ऑफ माई क्लास, गेट आउट ऑफ माई क्लास। अब द टीचर ऑर्डर्ड राम, देखो गेट आउट माई क्लास से ऑर्डर ही एक तरह से, तो यहां पर हम लिखें ऑर्डर्ड राम, क्या ऑर्डर किया, टू लगा देते हैं, नॉर्मल बना देते हैं, टू गो आउट ऑफ हिज क्लास। माई तो उसने बोला था, टीचर ने बोला था, जो आप लिखोगे तो उसके अपने उसके क्लासेस, तो ये हमारा ऑर्डर वाला सेंटेंस बन जाता है। और ये रिक्वेस्ट हो गया, मान लो एडवाइज, द डॉक्टर सेड टू राम, टेक मेडिसिन रेगुलरली, टेक मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है, तो अब यहां पे क्योंकि एडवाइस है, तो द डॉक्टर एडवाइस, अगर वर्ब होता है तो एस लगता है, नाउन होता है तो सी लगता है, तो यहाँ पे ADVISD एडवाइज्ड राम टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड और एडवाइस, ये भी अलग तरह के सेंटेंस आते हैं। हम बड़ा सिंपल होता है इसमें, हम क्या करते हैं इसमें कि इसको जो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड जिसको किया था उसको ये लिख देते हैं और टू लगा के नॉर्मल सेंटेंस बना, टू गिव हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, टू गेट आउट ऑफ द क्लास, टू टेक मेडिसिन रेगुलरली। देखो, टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, हम इसमें टेंसेस वगैरह चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज टू सिंपल में लिख देते हैं, टू टेक मेडिसिन, टू गो आउट ऑफ द क्लास, टू गिव हिम। तो ये हमारा स्पीच है। सो हमने समझाया कितने कैसे कैसे स्पीच को चेंज करते हैं, क्या रूल्स वगैरह लगते हैं, और आपको होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग माय चैनल, और डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को भी दबाओ जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नए नए वीडियोज़ के, और जो कि आपको बहुत हेल्प करे। शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू।